2021 में जितना जो भी आप बोल रहे हैं पूरा दोनों होगा। नियोजन नीति भी बन जाएगी और वैकेंसी के लिए जो विज्ञापन निकलता है भरने के लिए वो भी हो जाएगा और भरेगा, निश्चित रूप से भरेगा। इस बार विज्ञापन जो निकल चुका है लेकिन उसमें सीटें कम है, 4 साल का निकला है फिर भी 252 सीटें ही। भाई मेरे, ये तो अभी निकला है, ये 2-3 महीने के बाद परीक्षा होगी फिर निकालेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि साल में एक बार निकालेंगे? हम साल में 2 बार निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे विज्ञापन। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिकंदर को, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, उसको पटना तक पहुंचा दिए थे। पटना तक पहुंचाए थे ना भाई, हम गलत नहीं ना हैं, पहुंचाए थे ना। तो वो जो कह रहे हैं है ना, वो गलत है। 15 लाख हर किसी के खाते में आएगा और नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद काला धन समाप्त हो जाएगा। हुआ क्या बता दो, प्रधानमंत्री खुद बोल दें, हमको कुछ नहीं बोलना। हो गया तो मान लेंगे हम। लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन के और अभी तक किसान दिल्ली में जमे हुए हैं। वो बॉर्डर खाली करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से अड़ी हुई है। इस बीच जो विपक्षी पार्टियां हैं सरकार की, कांग्रेस खासकर, वो किसानों के समर्थन में उतरकर देश भर में आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। इसी संदर्भ में हजारीबाग में जो झारखंड का जिला है, वहाँ 20 तारीख को एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और उसी चीज़ को लेकर आज हम बातचीत करेंगे झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी से। लगभग 2.5 महीने का समय और 150 के आसपास 122-23 का आंकड़ा मिलता है, इतने किसान शहीद हो चुके हैं। कोई अभी तक रास्ता निकल नहीं पाया है। इस बीच कांग्रेस फिर से किसानों के समर्थन में कई तरह के आंदोलन करने का प्रयास कर रही है। क्या ये कोई रास्ता निकाल सकेगा या यह सिर्फ ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि किसानों के साथ खड़े हैं? ऐसा है, हम दिखाना नहीं चाहते हैं, हम हैं किसानों के साथ। और आज से नहीं, महात्मा गांधी जी के समय से। आपको याद होगा, जो इतिहास पढ़े हैं वो जानते हैं कि 1917 में गांधी जी चंपारण में 4 महीना कैंप किए और नीलों का जो अत्याचार था वहाँ के किसानों को, उसका छुटकारा दिलाए। 1917 खेड़ा में उसी तरह से हुआ, गुजरात के खेड़ा में। बराबर हम किसानों के साथ रहे हैं और आज़ादी मिली, योजनाएं बनी तो प्रमुखता दी गई किसानी को, कृषि को प्रमुखता दी गई और बराबर हम लग रहे हैं। उस समय स्थिति क्या थी? हम आत्मनिर्भर नहीं थे खाद्यान्न के मामले में, बाहर से अनाज आता था। आपको याद होगा, बच्चे रहे होंगे, PL 480 के तहत चावल और गेहूं आता था अमेरिका से, है ना। उसका अमेरिका का अनाज खाते थे हम, इतनी ज़मीन हमारे पास है। लेकिन आगे बढ़ी कांग्रेस का शासन, शास्त्री जी आए, जय जवान जय किसान का नारा दिए और फिर MSP का भी प्रावधान लाए, MSP का लाया और इसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, कांग्रेस ने लाया साहब, किसानों को समृद्ध करने के लिए। ये तो बोलते हैं कि दोगुना आय कर देंगे, कहाँ से करोगे भाई दोगुना आय? बताओ तो, खाली बोलोगे कि दोगुना आय कर देंगे प्रधानमंत्री जी, तो कौन मानने जा रहा है आपका? कोई नहीं मानेगा आपका दोगुना कर। कैसे कीजिएगा बता दीजिए हमको। तो ये किसान के साथ हम शुरू से रहे हैं और किसान के साथ इसलिए भी रहे हैं हम कि किसान जो है, कृषि जो है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आपने देखा कोरोना के पीरियड में 10 महीना 11 महीना फैक्ट्रियां बंद, है ना, सारे सेवाएं बंद। एक ही आसरा था, कृषि, किसान, किसानी, और उसी के सहारे देश चला। ये हम कैसे भूलेंगे? और दूसरे पार्टी के लोग, खास करके BJP के लोग भूल जाते हैं इस बात को, है ना। वो अडानी अंबानी के चक्कर में रहते हैं। हम तो किसानों के साथ शुरू से रहे हैं। मत कहिए हम लोगों को कि आप लोग समर्थन में हैं, नहीं, हम शुरू से रहे हैं। आपने शास्त्री जी की बात की और जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया। 2-3 दिन पहले जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो सदन में भाषण दिया है, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया है और कहा है कि शास्त्री जी ने भी जब इस चीज़ को लाया तब भी लोग यही कह रहे थे कि ये किसानों का हित नहीं करेगी। खासकर जो लेफ्ट पार्टियां थी वो उन्हें अमेरिका का एजेंट बता रही थी। आज फिर जब सरकार किसानों के समर्थन में उतरी है तो उन पर भी यही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह भी किसानों को फ़ायदा ही दिलाएगी। दूसरी बात कि FDI की बात उन्होंने की, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की बात की, कि ये सभी चीज़ें कांग्रेस के सरकार में ही आई थी। तो प्राइवेटाइजेशन आप लाते हैं, लेकिन जब उसका एक कदम वो अधिक बढ़ाते हैं तो फिर उन पर लगता है कि आप अडानी के साथ हैं, अंबानी के साथ। देखिए, हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपको या मीडिया के साथियों को याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिकंदर को, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, उसको पटना तक पहुंचा दिए थे।
पटना तो पहुंचाए थे ना भाई, हम गलत नहीं ना हैं, पहुंचाए थे ना। तो वो जो कह रहे हैं है ना, वो गलत है। वैसा ना तो शास्त्री जी किए ना इंदिरा जी, कुछ नहीं। हम किसान के साथ रहे और किसान की राय लेकर के किसानों ने कहा कि हमारी लागत से मूल्य कम मिल रहा है, हम किसानी छोड़ देंगे, तब एमएसपी लाया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, लागत 10 रुपये है तो मुनाफा दे के 12 रुपये 13 रुपये उसको हम लोग फिक्स करेंगे प्राइस, ये है एमएसपी। कहाँ अमेरिका से पूछने जाएंगे वो, हम कहाँ जाएंगे पूछने, क्यों पूछेंगे? अमेरिका से तो अनाज ला रहे थे, उसी को तो रोकना था हमको, इसीलिए किसानी को बढ़ाया, कृषि को बढ़ाया हम लोग। एमएसपी था, है और रहेगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे आप? 15 लाख हर किसी के खाते में आएगा। और नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद काला धन समाप्त हो जाएगा। हुआ क्या, बता दो, प्रधानमंत्री खुद बोल दें, हमको कुछ नहीं बोलना। हो गया तो मान लेंगे हम। जो बोलते हैं ठीक उलट होता है। हम क्यों कहेंगे कि एमएसपी रहेगा? इसलिए नहीं रहेगा एमएसपी इनके समय में कि इन्हीं के पार्टी के थे शांता कुमार जी, और रह चुके थे हिमाचल के मुख्यमंत्री। कमेटी बनी थी, उन्होंने क्या कहा कि एमएसपी खत्म होना चाहिए, एफसीआई भी खत्म होना चाहिए, कहा था ना। और अभी नीति आयोग के महोदय हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि एमएसपी को खत्म होना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। कहाँ से, तो सलाह पर चल रहे हैं, तो सलाह देने वाले, हाँ सलाह देने वाले तो कह रहे हैं कि खत्म करो, ये कहाँ से रखेंगे? एफसीआई को खत्म करने में तुले हुए हैं। एमसीआई खत्म, एफसीआई खत्म हुआ, या एफसीआई फूड कारपोरेशन अभी खत्म हो जाएगा, तो एमएसपी में धान और गेहूं लेने वाला कौन बच जाएगा? तो फिर प्राइवेटाइजेशन करना होगा ना, अडानी अंबानी को नहीं बेचना पड़ेगा हमको। आज जो हम लोग दे रहे हैं अनाज, राज्य सरकार भी ले रही है, हम लोग पैडी प्रोक्योरमेंट के तहत में एमएसपी दे रहे हैं। अगर एफसीआई को देते हैं, चावल बना के उसको देते हैं, पूरे देश में भेजता है वो, हमको भी देता है। अगर एफसीआई रहेगा ही नहीं तो बता दीजिए किसको, कहाँ क्यों करेंगे? राज्य सरकार कहाँ से प्रोक्योरमेंट करेगी, किसको देगी? ये सोशल मीडिया को जो कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, इसका उद्देश्य, जैसे इसके पहले सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल भाजपा ने किया था शुरुआत में, और बहुत सफल भी रहे, जो नैरेटिव वो चलाना चाहे। और आज भी जो कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे शुरुआत में नैरेटिव बनाया गया कि भाई जो किसान है वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, फिर कहा गया कि ये भ्रमित है, तमाम चीज़ें। तो क्या अब सोशल मीडिया वॉरियर्स जो तलाश रहे हैं, 5 लाख 14,000 वॉरियर्स और 5 लाख लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या भाजपा कदम पर ही चलना है, या फिर मतलब क्या नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है? भाजपा जो भ्रम फैलाती है उसी को काटने के लिए, काउंटर करने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो कहा खालिस्तानी है किसान में, हम कहेंगे भैया जाके देख लो, वही बता देना। सरकार उसके पास है, जितनी एजेंसियां उनके पास है, बीजेपी केंद्र सरकार के पास है, तो खालिस्तानी कौन है आप बता दीजिए, मान जाएंगे हम। तो ऐसे ही कह दीजिए खालिस्तानी है तो नहीं मानेंगे हम। और हम कहेंगे, हम ही मांग करेंगे कि हाँ ठीक खालिस्तानी है तो पकड़िए उसको और दिखाइए चेहरा उसका कौन है। ये तो एक तरफ किसानों के समर्थन में आप लोग हैं सर, झारखंड में जो किसान हैं, ऋण माफ़ी के बाद तो चलिए हो गई है, अब सतह पर चीज़ें आ गई हैं, किसानों का जो धान है उसका क्रय बंद है, और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वहाँ जो गोडाउन में जगह नहीं है। छोटी समस्या है और कई दिनों से रुका हुआ। आपने भी शुरू में बयान दिया था, कहा था कि गीला धान है तो कुछ दिन रुकिए फिर सब ठीक हो जाएगा, अभी भी रुका हुआ, किसान परेशान है सर। देखिए, जहाँ तक प्रोक्योरमेंट का है वो काम चल रहा है, ये आपने सही कहा, मैं मानता हूँ इसको, कि कहीं कहीं गोदाम छोटा हो गया, धान के बोरे भर गए, जगह नहीं रहने कारण कुछ जगह जगह रोक दिया गया था, लेकिन फिर शुरू हो गया। वो हमारा बंद नहीं है वो, लेकिन वजह से चूँकि पहले से चला रहा है। हम 6 महीने, आप जानते हैं कोरोना पीरियड में हम बना नहीं सकते थे, कुछ अपना बढ़ा नहीं सकते थे, तो जो पहले से था उसी पे काम करना पड़ रहा है। तो गोदाम भर जाता है तो अगर बाहर रख लेंगे तो पानी बरस जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो 2 दिन 4 दिन रुका हुआ था, लेकिन उसको फिर हम लोग एफसीआई में भेज, ये एफसीआई कर रहे हैं, एक राइस मिल में भेज करके खाली करा के फिर लेना शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं जगह जगह। हुआ था, ये नहीं हुआ था सो बात नहीं है, ये प्रॉब्लम थी, नहीं मानते हैं इस बात को, लेकिन उससे कारण थे, गोदाम छोटे थे, धान इस बार ज़्यादा पैदा हुआ है, ज़्यादा किसान लोग उत्साहित होकर दे रहे हैं हमको, अच्छी बात है, अच्छा मुनाफा भी उनको मिल रहा है, लेकिन राइस मिल तो नहीं है यहाँ, जो है उसी पर काम चलाना है। इस बार हम लोग खोलने जा रहे हैं, हाँ खोलेंगे।
राइस मिल आखिरी ऑफर करेंगे लोगों को, जमीन देंगे, पूंजी देंगे और लोगों का राइस मिल खोलो। आखिरी सवाल है सर, नियोजन नीति रद्द कर दिया गया, आप लोग का तर्क सही है कि चलिए वो हाई कोर्ट ने कहा और ये तर्कसंगत नहीं था, संवैधानिक नहीं था, तो हमने रद्द कर दिया। लेकिन जो 2021 में नियुक्ति का वर्ष होने का वादा जो हेमंत सोरेन ने किया था और लगभग 13 महीने पूरे हो गए हैं, तो अब अगर नई नियोजन नीति बनानी पड़ी, उसके बाद फिर वैकेंसी शुरू होगी, तो 2021 तो आधा ऑलरेडी पार हो जाएगा, तो ये वैकेंसी का वर्ष कैसे हो पाएगा सर? 2021 में जितना जो भी आप बोल रहे हैं पूरा दोनों होगा, नियोजन नीति भी बन जाएगी और वैकेंसी के लिए जो विज्ञापन निकलता है भरने के लिए वो भी हो जाएगा और भरेगा, निश्चित रूप से भरेंगे हम लोग। इस बार विज्ञापन जो निकल चुका है लेकिन उसमें सीटें कम है, 4 साल का निकला है, फिर भी 252 सीटें ही। भाई मेरे, ये तो अभी निकला है, ये 2-3 महीने के बाद परीक्षा होगी फिर निकालेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि साल में एक बार निकालेंगे? हम साल में 2 बार निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे विज्ञापन। तो किसान आंदोलन के साथ साथ झारखंड के युवाओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नियोजन नीति तुरंत बनेगी और साथ ही जो नौकरी की उम्मीद में लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका आने वाला है। ऐसा रामेश्वर उरांव खुद वित्त मंत्री कह रहे हैं कि झारखंड के युवाओं को 2021 का वर्ष नियुक्ति के वर्ष के रूप में ही हम सौंपेंगे। साथ ही किसानों के साथ 20 तारीख को आंदोलन कर रही कांग्रेस और उम्मीद कर रही है कि सरकार इस कानून को वापस ले और किसानों के हित में एक फैसला लिया जाए। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी आयुष के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in